आज हम इकोनॉमिक्स में डिमांड टॉपिक पढ़ेंगे। इसमें कई टॉपिक्स हैं। मांग में परिवर्तन, इन सारे टॉपिक्स पर आज हम लोग चर्चा करेंगे। देखते हैं हम लोग कि ये सब का मतलब क्या क्या होता है। मांग और मांगी गई मात्रा, डिमांड एंड क्वांटिटी डिमांडेड, इन दोनों का मतलब लोग सेम लगाता है लेकिन दोनों में अंतर है। पहले इन दोनों को आप समझिए। मांग क्या है?
किसी वस्तु की अलग अलग कीमतों पर, डिफरेंट प्राइसेज पर एक उपभोक्ता उनकी जितनी भी मात्रा खरीदने को तैयार होता है उसे ही हम कहते हैं मांग। तो ध्यान दें आप, किसी वस्तु की विभिन्न कीमतों पर एक ग्राहक जितनी जितनी मात्रा खरीदने को तैयार होता है वो मांग कहलाता है। अब इसमें कई बातें हैं मांग में। विभिन्न कीमतों मतलब जब कीमत ज़्यादा होगा तो उसका डिमांड कम करेगा, जब कीमत कम होगा तो डिमांड ज़्यादा। अलग अलग प्राइस पर डिमांड भी घटेगा बढ़ेगा। डिमांड के लिए 3 बातों का होना जरूरी है मांग के लिए। पहला, किसी वस्तु की इच्छा का होना। जब 3 बातें जरूरी है डिमांड बनने के लिए, और जब तक ये तीनों बातें एक साथ नहीं मिलेंगी डिमांड नहीं बन सकता। किसी वस्तु की इच्छा का होना, यानी जिस चीज़ का हम उपभोग करना चाहते हैं उसका हम ज़बरदस्ती उपभोग करने नहीं जा रहे, वो मेरी इच्छा है, पसंद है उपभोग करना। दूसरा, साधन का होना, रिसोर्स। अब केवल हमारी इच्छा है कि हम हवाई जहाज़ की यात्रा करें, लेकिन उतना पैसा मेरे पास नहीं है कि उसके टिकट को या उसके खर्चे को बियर कर सके, तो ये मात्र इच्छा रह जाएगी, मेरे पास साधन नहीं है। तो साधन का भी होना जरूरी है। तीसरा, साधन को खर्च करने की तत्परता का होना। बहुत बार ऐसा होता है, कुछ लोग ऐसे होते हैं कि साधन भी होती है, इच्छा भी होती है, लेकिन कंजूस होते हैं, वे खर्च करना नहीं चाहते हैं। तो फिर उनकी वो भी इच्छा मांग नहीं बन सकेगी। किसी भी इच्छा को मांग बनने के लिए तीनों चीज़ों का होना जरूरी है। इच्छा का होना, साधन का होना और साधन को खर्च करने की तत्परता का, उत्सुकता का होना। तो अगर में किसी चीज़ की इच्छा है, उसे प्राप्त करने का साधन भी मेरे पास है और खर्च करने को तत्पर भी है, तब ये तीनों मिलकर मांग बनता है, डिमांड बनता है। और ये इसे मांग तब कहेंगे, मांग का परिभाषा है कि अलग अलग कीमतों पर किस वस्तु की जितनी मात्रा हम खरीदने को तैयार होती, यानी यहाँ प्राइसें डिफरेंट हैं। कोई एक निश्चित प्राइस नहीं है कि उस मूल्य पर आप कितना डिमांड करेंगे, अलग अलग कीमतों पर। तो स्वाभाविक है कि कम कीमत पर हम ज़्यादा डिमांड करेंगे और ज़्यादा कीमत पर कम डिमांड करेंगे, उसे हम कहते हैं डिमांड। अब आते हैं क्वांटिटी डिमांडेड। क्वांटिटी डिमांडेड में अलग अलग कीमतें नहीं होंगी, एक निश्चित कीमत होगा। किसी वस्तु की एक निश्चित कीमत पर उपभोक्ता उसकी जितनी मात्रा खरीदने को तैयार होता है, तत्पर होता है, इच्छुक होता है, उसे कहते हैं मांगी गई मात्रा, क्वांटिटी डिमांडेड। मांग और मांगे गई मात्रा में यही अंतर है। मांग में अलग अलग डिफरेंट प्राइसेज पर कितना खरीदना चाहते हैं, इसमें एक ही प्राइस पर, एक फिक्स प्राइस पर, जैसे 100 रुपये कीमत है सेब की प्रति किलो, तो आप कितना खरीदोगे, वो मांगी गई मात्रा हो जाएगा। लेकिन कहा जाए कि 100 रुपये किलो सेब है तब कितना खरीदोगे, 80 रुपये किलो सेब है तब कितना खरीदोगे, 150 रुपये किलो सेब है तब कितना खरीदोगे, इसका पूरा डिटेल बताओ, तो इसे हम कहेंगे डिमांड, मांग। तो आप दोनों चीज़ समझ गए। मांग हो गया वस्तु की विभिन्न कीमतों पर एक उपभोक्ता जितनी मात्रा खरीदने को तत्पर है, और मांगी की मात्रा हो गया वस्तु की किसी एक कीमत पर, निश्चित कीमत पर, फिक्स्ड प्राइस पर, विभिन्न कीमतों पर नहीं, वस्तु कितनी मात्रा खरीदने को तत्पर है, ये हुआ। अब आते हम, 2 चीज़ें हैं, चेंज इन डिमांड, इसी का ये काइंड से, चेंज इन डिमांड का इंक्रीज इन डिमांड और डिक्रीज, इसी के कंपोनेंट से ये डिक्रीज इन डिमांड। और चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, इसी का ये कंपोनेंट्स, एक्सपेंशन ऑफ डिमांड, कंट्रैक्शन ऑफ डिमांड, मांग का। तो ये छोटी छोटी प्रश्न हैं, इनको देखते हैं हम। मांग में परिवर्तन, अभी सब पढ़ने के बाद आप मांग का रूल भी पढ़, डिमांड ऑफ लॉ भी, लॉ ऑफ डिमांड भी पढ़िएगा, मांग का नियम। मांग में जो चेंजिंग होता है, सीधे तौर पर देखा जाए तो ग्राहकों को दिखता है चेंज इन प्राइस रिजल्ट्स चेंज इन डिमांड।
मतलब मूल्य में परिवर्तन होने से मांग में परिवर्तन होता है, ये भी सही है। लेकिन मांग में परिवर्तन का सिर्फ यही एक कारण नहीं है कि मूल्य बढ़ घट गया तो डिमांड बढ़ घट गया, नहीं, और भी बहुत सारे कारण हैं। जैसे कंज्यूमर का फैशन चेंज हो जाए, उपभोक्ता का फैशन, उसकी रुचि बदल जाए, उसकी आदत बदल जाए, उसके आय में परिवर्तन हो जाए, ऐसे बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो हम आगे, ये लंबा चैप्टर है, इसमें बताया जाएगा कि मांग को प्रभावित करने वाले तत्व कौन कौन से हैं, उस पर डिपेंड करता है। तो मांग में परिवर्तन का सिर्फ एक कारण मूल्य में परिवर्तन नहीं है, और ही परिवर्तन, और भी कारण है। तो मेरा क्वेश्चन है चेंज इन डिमांड। जब मूल्य में परिवर्तन नहीं हो, मूल्य स्थिर रहे, मूल्य स्थिर रहे और दूसरे कारणों से डिमांड में परिवर्तन हो जाए, जैसे उपभोक्ता की आय बदल जाए, उपभोक्ता का फैशन बदल जाए, रुचि बदल जाए, आदत बदल जाए, इन सब कारणों से मूल्य में परिवर्तन हो जाए, न कि डिमांड में परिवर्तन हो जाए, न कि प्राइस में परिवर्तन के कारण मूल्य में परिवर्तन हो, यानी प्राइस स्थिर रहे, मूल्य स्थिर रहे, मूल्य स्थिर रहे, फिर भी दूसरे कारणों से जब डिमांड बदल जाए तो उसे कहते हैं चेंज इन डिमांड, मांग में परिवर्तन। अब आते हैं कि भाई इसी का अंग है, पार्ट है इंक्रीज इन डिमांड। जब मूल्य स्थिर रहे और दूसरे कारणों से यदि किसी वस्तु का डिमांड बढ़ जाए तो उसे मांग में वृद्धि, इंक्रीज इन डिमांड कहेंगे। और दूसरे कारणों से यदि किसी वस्तु का डिमांड घट जाए तो उसे मांग में कमी, डिक्रीज इन डिमांड कहेंगे। अब आते हैं, अगला टॉपिक है चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, मांगी की मात्रा में परिवर्तन। मांग में परिवर्तन में फिर से स्पष्ट कर दूं, मूल्य में परिवर्तन न हुआ है, प्राइस में कोई चेंजिंग नहीं हुआ है, प्राइस यथावत है, जितना मूल्य पहले था अभी भी वही मूल्य है, मूल्य ना बढ़ा है ना घटा है। दूसरे चीज़ों में परिवर्तन हुआ, हो सकता है उपभोक्ता की आय बदल गई हो सकता है उपभोक्ता का रुचि फैशन बदल गया हो, उपभोक्ता का आदत बदल गया, ऐसे बहुत सारे और भी कारण हम बताएंगे आगे आपको। उनमें बदलाव के कारण जब मांग बढ़े घटे तो उसे कहते हैं चेंज इन डिमांड, मांग में परिवर्तन। मांग यदि बढ़ जाए तो इंक्रीज इन डिमांड, मांग में वृद्धि, मांग यदि घट जाए तो डिक्रीज इन डिमांड, मांग में कमी। अब ये अलग क्वेश्चन है चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, मांगी गई मात्रा में परिवर्तन। अब आइए, जब सिर्फ मूल्य में परिवर्तन के कारण मांग में परिवर्तन, जब सिर्फ मूल्य में परिवर्तन के कारण मांग में परिवर्तन हो, यानी मूल्य बढ़ जाए तो मांग घट जाए, मूल्य घट जाए तो मांग बढ़ जाए, तो इसे कहते हैं मांगी गई मात्रा में परिवर्तन, चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। तो याद रखिए, चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड में डिमांड में चेंजिंग क्यों हो रहा है? डिमांड में चेंजिंग मूल्य में चेंजिंग होने से हो रहा है, लेकिन चेंज इन डिमांड में डिमांड में चेंजिंग क्यों हो रहा है? मूल्य में परिवर्तन से नहीं है, दूसरे कारणों से हो रहा है। अब आते हैं एक्सपेंशन ऑफ डिमांड, मांग का विस्तार क्या है? ये 2 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है आपको, मांग का विस्तार क्या समझाइए। तो जब मूल्य में परिवर्तन होने के कारण मांग बढ़ जाए, यानी जब मूल्य कम हो जाए, मूल्य में कमी हो, किसी वस्तु के प्राइस डिक्रीज करे, तो स्वाभाविक है उसका डिमांड बढ़ेगा। इसी क्रिया को हम लोग कहते हैं मांग का विस्तार, एक्सपेंशन ऑफ डिमांड। आज जब किसी वस्तु का मूल्य बढ़ जाए, मूल्य बढ़ने से उसका डिमांड कम हो जाए, तो उसे कहते हैं कंट्रैक्शन ऑफ डिमांड, मांग का संकुचन। ठीक, तो अब फिर मैं अंतर समझा दूँ, मांग का विस्तार और मांग में वृद्धि, एक्सपेंशन ऑफ डिमांड और इंक्रीज इन डिमांड, दोनों में अंतर है। एक्सपेंशन ऑफ डिमांड और इंक्रीज इन डिमांड, इन दोनों में अंतर है। इंक्रीज इन डिमांड किसे कहते हैं? जब मूल्य को छोड़कर दूसरे कारणों से डिमांड में चेंजिंग हो, मूल्य में चेंजिंग ना हुआ हो फिर भी मांग बढ़ जाए, तो उसे कहते हैं इंक्रीज इन डिमांड। और जब मूल्य में परिवर्तन हुआ हो, जब मूल्य में परिवर्तन हुआ हो, उसके कारण से
मूल्य में कमी हुई हो, उसके कारण से मांग बढ़ जाए तो उसे कहते हैं मांग का विस्तार। आज जब मूल्य में परिवर्तन ना हुआ हो, दूसरे कारणों से मांग में कमी हो जाए तो उसे कहते हैं डिक्रीज इन डिमांड। लेकिन जब मूल्य बढ़ गया हो, उसके कारण डिमांड कम हो जाए तो उसे कहते हैं कंट्रैक्शन ऑफ डिमांड, मांग का संकुचन। तो चलिए ये आप समझ गए। अब आते हम डिमांड शेड्यूल क्या है, मांग अनुसूची, इसको डिमांड टेबल भी कह सकते हैं, मांग तालिका। मांग तालिका ये क्या है? तो देखिए, जब किस वस्तु के अलग अलग मूल्यों पर अलग अलग डिमांड, अलग अलग मूल्यों पर अलग अलग होने वाले डिमांड, अलग अलग माने एक उपभोक्ता वस्तु के अलग अलग मूल्यों पर जितनी मात्रा खरीदने को तैयार होता है, तो उन मूल्यों और खरीदारी की मात्रा, इन दोनों के बीच के संबंध को जब टेबल बनाकर हम दर्शाते हैं तो उसे कहते हैं डिमांड शेड्यूल। यानी किस वस्तु के विभिन्न मूल्यों पर, अलग अलग मूल्यों पर उस खरीदी जाने वाली मात्रा, मूल्य और मात्रा के बीच के संबंध को हम एक टेबल में दर्शाते हैं, एक तालिका में दर्शाते हैं, तो उसी को हम कहते हैं डिमांड शेड्यूल। अब इसमें दो तरह का शेड्यूल है, इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल, मार्केट डिमांड शेड्यूल। जब किसी वस्तु के अलग अलग कीमतों पर सिर्फ एक उपभोक्ता जितनी मात्रा खरीदने को तैयार होता है, अलग अलग कीमतों पर एक उपभोक्ता जितनी मात्रा खरीदने को तैयार होता है, मतलब सिंगल कंज्यूमर के डिमांड को जिस टेबल से हम दर्शाते हैं उसे इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल कहा जाता है, व्यक्तिगत मांग अनुसूची या व्यक्तिगत मांग तालिका। लेकिन एक ही वस्तु के, जब किसी वस्तु के विभिन्न कीमतों पर कई उपभोक्ताओं, यानी पूरे बाजार में जितने उपभोक्ता मौजूद हैं, उन सारे उपभोक्ताओं के खरीदारी खरीदे गए मात्रा को हम टेबल से दर्शाएंगे, एक तालिका बनाकर दर्शाएंगे, तो उसे कहते हैं मार्केट डिमांड शेड्यूल, बाजार मांग अनुसूची या बाजार मांग तालिका। इसमें क्या होता है, किसी वस्तु की अलग अलग कीमतों पर सभी उपभोक्ताओं द्वारा, यानी एक से अधिक उपभोक्ताओं द्वारा कितनी मात्रा खरीदी जा रही है, उसी को दर्शाने वाला ये तालिका है। यानी अलग अलग कीमतों और उन कीमतों पर की विभिन्न उपभोक्ताओं द्वारा की गई खरीदारी के संबंध को दर्शाने वाला टेबल शेड्यूल मार्केट डिमांड शेड्यूल है। और किसी वस्तु के अलग अलग कीमतों पर सिर्फ एक उपभोक्ता को दर्शाने वाले टेबल को, सिर्फ एक उपभोक्ता के द्वारा खरीदी जाने वाली मात्रा को दर्शाने वाले टेबल को हम लोग इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल कहते हैं। इसे हम डाटा से भी और ग्राफ से भी सिद्ध करेंगे, इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल। अभी इसमें आपको इंडिविजुअल डिमांड और मार्केट डिमांड भी ग्राफ से दर्शाना है। इसमें ढेरों ग्राफ हैं, ये पूरा चैप्टर है ग्राफ का है ही। तो अब सारे ग्राफ वाले टॉपिक्स को हम लोग कल देखेंगे।